वेलकम टू अनविद द ग्रेट। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओपैक। सो आज हम जानेंगे ओपैक है क्या, ये कब फाउंड हुई थी, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और लास्ट में मैं आपको इसके मेंबर्स की याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपैक। OPEC stand for the Organization of Petroleum Exporting Countries. It is a permanent intergovernment organization aimed at coordinating petroleum policies to ensure stable oil prices and रेगुलर सप्लाई फॉर कंज्यूमर। अब इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इंटर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि इसको डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। और इसका मकसद क्या था बनाने का? ऑयल प्राइसेस को स्टेबल करना एंड रेगुलर सप्लाई फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कब बनी थी। इसकी जो डेट है वो 14 सितंबर 1960 में ये बनी थी। और ये कहाँ पे बनी थी? इसकी फाउंडिंग लोकेशन है बगदाद, इराक में ये बनी थी। और इसको कितने कंट्रीज ने मिलकर बनाया था? फाइव कंट्रीज ने मिलकर ओपेक को बनाया था। ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला एंड सऊदी अरेबिया। इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर ओपेक के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। लेटर इसमें डेवलपमेंट्स आती गई, डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होते गए हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी फाउंडिंग डेट और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये हमेशा पीपीएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं। 2020 के पास पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ओपेक के कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं। ये मस्ट रिमेंबर आपने रखना है, इसको नोट कर लें आप कहीं पे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में वो है इसका इनिशियल सेक्रेटेरिएट। जनेवा स्विट्जरलैंड इसका इनिशियल सेक्रेटेरिएट होता था, लोकेशन होती थी। और ये कब से कब तक था? 1961 से 1965 था। जो अब करंट हेड क्वार्टर है वो ओपेक का वो है कहाँ पे लोकेटेड है? वियना, ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। और इसका करंट एड्रेस ये है। अब हम देखते हैं कि ओपेक कंट्रीज कितने हैं। तो ओपेक के टोटल 11 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास अल्जेरिया है, गेबन है, इराक, कुवैत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कोंगो, इक्वाटोरियल गिनी, ईरान, लीबिया एंड सऊदी अरेबिया। ये 11 मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक के। यूएई ने ओपेक को लेफ्ट किया था कब? 1 मई 26 को। वो एज अ 12th मेंबर था बट उसने लेफ्ट किया था। अब हम देखते हैं कि कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपेक को लेफ्ट किया था। सबसे पहले आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ओपेक को लेफ्ट किया था। उसके बाद इक्वाडोर। इक्वाडोर ने 2020 में ओपेक को लेफ्ट किया था। कतर ने 2019 में ओपेक को लेफ्ट किया था, जबकि अंगोला ने 2023 में। जो मोस्ट रिसेंट कंट्री है जिसने ओपेक को लेफ्ट किया है वो यूएई है। और ये अनाउंस इनका डिसीजन हुआ था 28 अप्रैल 2026 को। और ये इफेक्टिव कब हुआ था? 1 मई 2026 में ये इफेक्टिव हुआ था। ये करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक के किस कंट्री ने ओपेक से रिसेंटली लेफ्ट किया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये यूएई है। और कब? 1 मई 2026। अब हम देखते हैं कि लास्ट कोंगो ने कब ओपेक को ज्वाइन किया था? 2028 में। नेक्स्ट कंट्री जो हमारे पास है वो इक्वाटोरियल गिनी है, जिसने ज्वाइन किया था 2017 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक कौन है? हमारे पास हैसम अल गयास है, जो कि हमारे पास ओपेक के करंट सेक्रेटरी जनरल है। अब ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस एक अलायंस है जिसकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, जो कि 2026 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसका पर्पस क्या था और किसने की थी वो हम देखते हैं। इट फॉर्म बिटवीन ओपेक मेंबर्स एंड नॉन ओपेक कंट्रीज लेड बाय रशिया टू मैनेज ग्लोबल सप्लाई। इसको किसने फॉर्म किया था? ओपेक मेंबर्स ने, 11 मेंबर्स और नॉन ओपेक कंट्रीज। और इसको लीड कौन कर रहा है? रशिया। ये किस लिए बनाई गई थी? ग्लोबल सप्लाई को, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मैनेज करने के लिए। और ये कितना कवर करता है? इट्स रफली कवर्स 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। 41% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है ये उसको कवर करता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पास। सबसे पहला पॉइंट है नेक्स्ट पेज वो 1973 ऑयल क्राइसिस है। अब ये क्या है?
1973 में अरब कंट्रीज़ और इसराइल के दरमियान एक वार हुई थी जिसको यौम किपुर वार कहते हैं। इस वार में ओपेक ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था उन कंट्रीज़ के खिलाफ जिन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया था। इसमें अमेरिका भी शामिल था और इसका नतीजा ये निकला था कि 4% जो ग्लोबल ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ गई थी। ठीक है, दिस वाज द होल सिनेरियो ऑफ ओपेक। अब हम लास्ट पे देखते हैं कि ओपेक कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक कौन सी है, मतलब इसके मेंबर कंट्रीज़ को। सो ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आई होप यू गाइस लाइक इट। जो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक कौन सी है। किंग्स लिव्स इन एसी। सो अब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। के से कुवैत, आई से ईरान, एन से नाइजीरिया, जी से केबन, एस से सऊदी अरेबिया। अगर लिव का क्या है, एल से लीबिया, आई से इराक, वी से वेनेजुएला, ई से इक्वाटोरियल गिनी, ए से अल्जीरिया, सी से कोंगो। I hope you guys like this video. If you like, please like and subscribe our channel. Thank you. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।